इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में एक रिवायत फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर नबी से मोहब्बत करते, आक़ा कायनात अपनी अंगूठी सिद्दीक़ अकबर को दी। इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ जाओ इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम करके लाओ। सिद्दीक़ अकबर ने वो अंगूठी को लिया और कायनात बारगाह से गए और नक्काश के पास जाते अपने ज़हन सोचते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म किया है कि इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके लाओ। मगर मैंने देखा, सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि रब तबारक व तआला ने अपने नाम से कभी अपने महबूब के नाम को अलग नहीं किया है, अपने नाम को अलग नहीं किया है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि कुरान नबी का नाम खुदा के साथ है, जन्नत के दरवाजे पर नबी का खुदा के साथ है, कलमे में नबी का नाम खुदा के साथ है, कुरान नबी का नाम खुदा के साथ है, अज़ान नबी का नाम खुदा के साथ है। सिद्दीक़ अकबर ने अपने दिल में सोचा, रब तबारक के अंदर ने मुझे हुक्म किया है कि मेरी अंगूठी पर जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह करके लाओ। नक्काश के पास जाते हैं, जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, नक्काश कहते हैं, नक्काश इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दे। नक्काश ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। जितने भी आते हैं, आने के बाद हुए अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह, अल्लाह कहता है और कहता है। सिद्दीक़ अकबर से कहा था इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके जाना। सिद्दीक़ अकबर को ये गवारा हुआ कि रब के महबूब के नाम को नाम से अलग कर देते। रब तआला ने मुझे हुक्म किया, सिद्दीक़ अकबर ने मेरे नाम मेरे महबूब के नाम से अलग नहीं किया है। ये गवारा नहीं महबूब की यार को अलग। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान को, माल को, अपनी औलाद अल्लाह और रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। न अपनी जान की परवाह की, न अपने माल की परवाह की, न अपनी औलाद परवाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगे बदर में मुस्तफा जाने रहमत के साथ 313 सहाबा और अबू जहल के साथ 1000 मुश्रिक मक्का, उन्हीं एक में शामिल था सिद्दीक़ अकबर का बेटा अब्दुर्रहमान और सिद्दीक़ अकबर नबी कुरान के साथ थे। 313 के मुकाबले 1000 से हो रहा था। अचानक जंग के दौरान सिद्दीक़ अकबर के बेटे की तलवार नीचे आई। बेटे का बाप तलवार किया गया है तो बाप मोहम्मद बेटे पर गालिब आई तो बेटे तलवार बाप सर से उठा लिया। उठाने के बाद बाप को छोड़ दिया, बाप से छोड़ दिया। मगर वो वक्त आया हज़रत अब्दुर्रहमान ने कलमा पढ़ा, इस्लाम दाखिल हुए, नबी के गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। मुस्तफा जाने रहे गुलाम गए। सिद्दीक़ अकबर के पास बैठे हुए अपने बाप से अर्ज करते हैं, बाबा जान आप जानते हैं आप मेरा एक बहुत बड़ा एहसान है। सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया था, बेटे तेरा एहसान कौन सा है? अल्लाह के पैगंबर के प्यारे दीवानों, यहां से पैगाम लेकर के जाना। नबी के कुरान की मोहब्बत में माल कुर्बान पड़े तो माल कुर्बान करना, जान कुर्बान नहीं पड़े जान कुर्बान करना, औलाद कुर्बान नहीं पड़े औलाद कुर्बान करना। क्योंकि याद ना जहां किसी की मोहब्बत कम नहीं आती, वहां अमीना की मोहब्बत कम आती है। जहां मोहब्बत छोड़ देती है, जहां मोहब्बत छोड़ देती है, जहां सरकार नहीं आता, वहां अमीना की मोहब्बत कम आती है। सिद्दीक़ अकबर बेटे के पास जाते हैं, बेटे कहा मेरे अब्बा आप जानते हैं आप मेरे बहुत बहुत एहसान है। बाप कहा बेटे एहसान क्या है? मैं इतना सुना है। बाप कहने लगा मेरे बाप जानते हैं अब्बा हुजूर आप जंग बदर में नबी के कुरान के साथ थे और अबू जहल के साथ मौजूद आप 313 में शामिल थे, 1000 में शामिल था। जंग के दौरान आप तलवार के नीचे आ गए थे। अगर मैं चाहता बाप कर देता, मैंने आप बात करके छोड़ दिया था, मैंने आप छोड़ दिया था। सिद्दीक़ अकबर की आंखें आंसू निकले। सिद्दीक़ अकबर ने ए बेटे जानता है जंग के बदर में मैं तलवार के नीचे आ गया था, तूने मुझे छोड़ दिया था। अरे तलवार के नीचे आया था, तुम छोड़ ही बल्कि रसूल समझ करके
मैं तो कत्ल कर देता, क्योंकि औलाद से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा दुनिया के अंदर किसी से मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए दुनिया के अंदर तक रहे किसी और की गुलामी कट्टा गले में डाले, मुस्तफा जाने गुलामी कट्टा गले में डाले। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और बात करने के लिए क़यामत भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जब सीने में नबी मोहब्बत नहीं तो किसी की मोहब्बत नहीं। नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह प्यार करें। सिद्दीक़ अकबर ने नबी से कितना प्यार किया, नबी से कितनी मोहब्बत की, नबी से कितना लगाव सिद्दीक़ अकबर को कि हम मुस्तफा जाने साथ थे। उस मोहब्बत का नतीजा ये मिला कि मुस्तफा जाने साथ आज भी रोज़े मुस्तफा के रोज़े करीब सिद्दीक़ अकबर का रोज़ा मौजूद है, कब्र मौजूद है। इसलिए याद रखें इस दुनिया के अंदर आप दुनियादारों से मोहब्बत करें, दुनियादारों की मोहब्बत आपको रुसवा कर देगी, सलमान खान की मोहब्बत आपको रुसवा कर देगी, विराट कोहली की मोहब्बत आपको रुसवा कर देगी। इन दुनियादारों की मोहब्बत आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। आप पहचानेंगे नहीं, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं पहचानते। दिल की मोहब्बत में आकर के नबी की मोहब्बत को छोड़ दिया, नबी की तरीक़ छोड़ दिया, जिनके तरीक़े तुमने आज जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है। आज तुम्हारे दरमियान वो लोग आ जाए तुम पहचानेंगे नहीं, तुमको जानेंगे नहीं, मगर उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, तुम पहचान भी है, तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआएं करता है और यहाँ रोया करता है। कभी घरों के अंदर, कभी सजदों में जा करके, कभी नमाजों में जा करके, कभी जा करके, कभी जा करके सरे साला जिस पैगंबर ने कुरान और मदीने में अपनी जिंदगी को गुजारा है और जिंदगी में एक ऐसा नहीं गया आपका कायनात ने अपनी उम्मत को याद नहीं किया हो, उम्मत को याद नहीं किया हो। याद रखें इस दुनिया से जाने से पहले आप मोहब्बत को सीने से लगा ले, आपका कायनात मोहब्बत को सीने से लगा ले। इंशाअल्लाह नबी कुरान की मोहब्बत हमारे दुनिया के अंदर मौजूद होगी तो इंशाअल्लाह भी कामयाब रहेंगे। उस किताब का नाम है दलाइल उस किताब के मुसन्निफ का नाम हज़रत सुलेमान बिन अल-जज़ूली। उनसे किसी ने मालूम किया आपने किताब पाक लिखने की वजह क्या है, तो आप बयान आती हैं कि मैं अपने से निकला तिजारत काम से बेबान पहुंचा, बेबान में नमाज फर्क हुआ। मेरे ख्याल आया नमाज अदा की जाए, बहुत दूर तक पानी को तलाश किया, पानी नहीं मिला। सुलेमान जैसे बयान मारते हैं कि मैं दिल में सोचा कि तयम्मुम ले जाए और नमाज अदा की जाए, हक तो अदा हो जाएगा। फिर दिल में ख्याल आया आओ चलते हैं, हो सकता है कि जंगल के करीब गांव बसा हुआ हो, वहां पानी जाए। सुलेमान वहां पहुंचे, आपने देखा कि जंगल के करीब एक छोटा सा गांव है, उस गांव के बाहर एक छोटा सा छप्पर पर मकान है, उसी के करीब कुआं मौजूद है। सुलेमान जज़ूली उस कुएं के करीब पहुंचे, आप वहां जाकर रस्सी और डोल तलाश करने लगे कि वो मिल जाए, कुएं से पानी निकाल के रोज़ी ले जाए, नमाज ज़ोहर को अदा की जाए। सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं कि जैसे मैं तलाश कर रहा था, ऊपर से छप्पर से एक 8 साल बेटी ने झांक करके देखा और मुझसे मालूम किया हुजूर आपको चीज की जरूरत है। तो मैंने कहा बेटी लोटे की जरूरत है, अगर मिल जाए तो पानी निकालूंगा, वुज़ू करूंगा। सुलेमान बिन जज़ूली ने कहा उस 8 साल बेटी ने मकान की छत से थूका और थूक की बरकत ये होती है पानी में निकलने शुरू हो जाते हैं, कुएं से पानी के निकलने शुरू हो जाते हैं। सुलेमान
सुलेमान जसूली हैरत पड़ गए, ताज्जुब पड़ गए, मौला वजह क्या है? इस बेटी ने थूका, वो थूक की बरकत हुई पानी बनना शुरू हो गया, पानी में उबलने शुरू हो गए। सुलेमान जसूली हैरत पड़े, वुजू किया, नमाज ज़ोहर अदा किया। उस 8 साल की बेटी में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद बातें हैं, बेटी फातिमा ज़हरा का गवाह है, बेटी हसन करीमैन का गवाह है, तुझे मुस्तफा जाने की अज़मत का गवाह है। बेटी बता कि तुझे मकाम कहां से हासिल हुआ है, ये मकाम तुझे कहां से हासिल हुआ? लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जिन लोगों ने एक साल बच्चों के हाथों में मोबाइल करके दे दिया है, जिन बच्चों के हाथों में आला करके मोबाइल करके दे दिया है, न बिना मोबाइल को नींद आती है, न बिना मोबाइल को खाना खाया करते हैं, खाना खाते तो मोबाइल हाथ में है, पानी पीते तो मोबाइल हाथ में है, कोई काम करते तो मोबाइल हाथ में है। और लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, उस 8 साल की बच्ची से पैगाम लो, 8 साल की बच्ची से पैगाम लो। 8 साल की बच्ची कहती है आप मुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता देते, आप मुझे हज़रत करीमैन का वास्ता देते, मैं आपको कभी नहीं बताती ये मुझे मकाम कहां से हासिल हुआ है, ये मुझे मकाम कहां से हासिल हुआ। सुलेमान जसूली से 8 साल की बेटी कहती है ऐ बाबा आप सुनना चाहते हैं तो सुने। वो कहती है कि मेरी मां ने मुझे नसीहत दी है, मेरी मां ने मुझसे कहा है बेटी जब तक सोना वक्त जब नबी जब कुरान के ऊपर एक दुरूद पाक पढ़ देती है। हज़रत सुलेमान जसूली से उस 8 साल की बेटी ने कहा है कि जब मुझे नींद नहीं आती है, जब मैं आमिना के लाल के ऊपर मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर मैं 1000 बार दुरूद पाक पढ़ देती हूं। कसम ला शरीक की 8 साल की बेटी को ये हासिल हुआ है, कुएं के अंदर थूकती है, थूक मारना शुरू हो जाता है। 8 साल की बेटी का मकाम ये है अगर मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर हम दिल के साथ दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह आमिना के लाल क़यामत के दिन अल्लाह अपनी इज्जत के साथ हमारी शफाअत करेगा, हमारे गुनाहों को माफाएगा और हम नसीब फरमाएगा। सुलेमान जसूली फरमाते हैं कि मैं वहां से आया, मैंने पाक पर किताब लिखी। उलमा कहते हैं 70 साल के बाद में जब सुलेमान जसूली की खबर गया तो कफन करना बहुत की बात, जिस्म करना बहुत की बात, कफन पर नहीं आया था। जो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी से प्यार करता है, जो नबी से इश्क करता है, रब तबारक व तआला उनकी दर्जे बुलंद देता है, उनकी मर्तबे बुलंद देता है, उनकी रिफातें बुलंद देता है। इसलिए खुदा नबी के कुरान से बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह प्यार करें, इंशाअल्लाह यहां कामयाब रहेंगे और रब तबारक व तआला की बारगाह में जाएंगे। कल क़यामत तो वहां भी कामयाब रहेंगे। शायद ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलाम का मैला नहीं होता।